क्या आजाद भारत में दलित होना अब भी एक अपराध जैसा महसूस होता है? एक ओर संविधान हमें समान अधिकार देने की बात करता है, तो दूसरी ओर जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। जब समाज में जाति के नाम पर न्याय की नहीं भेदभाव की कहानी लिखी जाती है, तो सवाल उठता है, क्या दलित के लिए भारत अब भी वैसा ही सुरक्षित है जिसकी कल्पना बाबा साहेब ने की थी? जवाब है बिल्कुल नहीं। पिछले कुछ सालों में दलित सशक्त तो हुए, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात आज भी बदतर हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटे में दलितों से जुड़े 5 ऐसे मामले बताऊंगी जिसे सुन आप भी चौंक जाएंगे। पहली खबर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से जुड़ी हुई है। आजाद समाज पार्टी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने का ऐलान कर बाकी की पार्टियों की नींद उड़ा दी है। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद 21 जुलाई को पटना में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के 10वें स्थापना दिवस और दूसरे राष्ट्रीय अधिवेशन पर पटना पहुंचे। इस अधिवेशन में चंद्रशेखर ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को सरकारी स्कूलों को बंद करने या फिर मर्ज करने को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सीधे तौर पर इसे पिछड़े वर्ग के खिलाफ उठाया गया कदम बताते हुए कहा कि यूपी सीएम स्कूल मर्ज करने के बजाय भीम आर्मी को लीज पर दे दें। हम खुद ऐसे कैडर तैयार करेंगे जो गरीब दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों को पढ़ाएंगे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 5000 सरकारी स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया है, जिसमें 8वीं कक्षा तक 50 बच्चों से कम पढ़ते हैं। इसमें ज्यादातर स्कूल दलित बस्ती में पढ़ते हैं। भीम आर्मी ने इस ऐलान के साथ साफ कर दिया कि बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। बताते चले कि आजाद समाज पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव में 100 प्रत्याशियों को उतारने का फैसला किया है। अगला दलित उत्पीड़न का मामला है राजस्थान का, जहां कानून व्यवस्था इतनी लाचार हो चुकी है कि दबंग दलित पार्षद के ऑफिस में घुसकर मारपीट करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक व्यक्ति को पीट रहे हैं। दरअसल ये वीडियो राजस्थान के नागौर का है, जहां बीजेपी के ही दलित पार्षद प्रतिनिधि अविनाश बिजावत की बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं से नगर परिषद कार्यालय के अंदर बैठने को लेकर बहस हुई और ये बहस इतनी बढ़ गई कि 2 बीजेपी कार्यकर्ता राकेश सेन और धनराज सेन ने अविनाश को जाति सूचक गालियां देते हुए बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। जबकि अविनाश की पत्नी नागौर वार्ड नंबर 3 से निर्वाचित पार्षद हैं। अविनाश अक्सर लोगों के काम कराने के लिए निगम परिषद कार्यालय आते रहते हैं। इतना ही नहीं, घटना के वक्त नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त राम रतन चौधरी भी वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोई बीच बचाव नहीं किया। बताते चले कि दोनों भाजपा नेता पहले कांग्रेस पार्टी से थे, लेकिन कुछ समय पहले दोनों ने पूर्व सांसद डॉक्टर ज्योति मृधा की अगुवाई में बीजेपी ज्वाइन किया था। अविनाश नागौर में जातिवाद के कारण गुटबाजी का शिकार हो गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने दोनों पक्षों को बुलाकर इस मामले को रफा दफा करवा दिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी के जब दलित नेता ही सुरक्षित नहीं है, तो उनके शासन में जमीन पर दलितों की स्थिति क्या होगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में दलित युवती के साथ धोखा करके उन्हें धर्म परिवर्तन करने के मामले रुक नहीं रहे हैं। ना तो सीएम योगी का एंटी रोमियो स्क्वाड काम कर रहा है और ना ही लव जिहाद कानून काम कर रहा है। जी हां, यूपी की राजधानी लखनऊ से बेहद सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां एक दलित युवती को एक मुस्लिम युवक ने अपनी असली पहचान छिपाकर प्यार के जाल में फंसाया और फिर उससे शादी की। ये मामला है लखनऊ के रहीमाबाद का। दलित युवती के साथ धोखा करने वाले मुस्लिम युवक का नाम कमरूल हक है, लेकिन दलित लड़की से उसने अपना नाम विवेक रावत बताया था। पीड़िता की शिकायत के अनुसार नाम और धर्म छिपाकर उससे शादी की गई, लेकिन शादी के बाद जब उसे सच्चाई पता चली तो पीड़िता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कमरूल हक का विरोध किया, जिसके बाद आरोपी के परिवार वालों ने पीड़ित दलित युवती के साथ मारपीट कर उसे जबरन घर में बंदी बनाकर रखने की कोशिश की। अब पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी पर आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी, 352 हमला और 376 बलात्कार जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने दबिश देकर कमरूल हक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि युवक हरदोई का रहने वाला है और विवेक रावत के झूठे नाम से ट्रैवल एजेंसी चलाता है। अगली खबर भी यूपी से ही है, जहां एक दलित के घर से
कुछ स्वर्णों पर पानी की कुछ छींटे क्या गई। स्वर्णों का गुस्सा इतना भड़क गया कि उन्होंने दलित युवक को पीट कर अस्पताल पहुंचा दिया। दरअसल ये घटना नवाबगंज के मिलक पिछौड़ा गांव से है, जहां संजीव कुमार नाम के एक दलित युवक को पीटने की खबर से पूरे गांव में सनसनी मचा दी है। संजीव कुमार ने बताया कि 18 जुलाई को वो अपने घर के बाहर लगे नल से पानी ले रहे थे। वहीं पास में कुछ दबंग बैठे थे, लेकिन पानी लेने के दौरान पानी की कुछ छींटे दबंगों पर पड़ गए, जिसके बाद दबंगों ने संजीव को धर्म भ्रष्ट करने के नाम पर बुरी तरह से पीटा। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि संजीव ने नवाबगंज थाना में इसकी शिकायत दर्ज करानी चाहिए तो पुलिस वालों ने शिकायत दर्ज करने से ही इनकार कर दिया, जिसके बाद संजीव को सीओ चकबंदी सुधीर कुमार राय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। फिलहाल इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन दलितों के साथ इस तरह की बर्बरता और पुलिस का लचर रवैया बताता है कि दलितों की स्थिति उत्तर प्रदेश में कैसी है। अगला मामला तेलंगाना से है, जहां एक दलित छात्र के अचानक आत्महत्या करने की खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया। ये घटना तेलंगाना के निजामाबाद जिले से है, जहां एक सामाजिक कल्याण आवासीय जूनियर कॉलेज में पढ़ने वाले एक दलित छात्र गड्डम संतोष सुबह 6:40 पर वर्कआउट के बाद नहाने गया था, लेकिन जब वो काफी देर हो जाने पर भी लौटा नहीं तो उसके दोस्तों ने उसकी खोजबीन शुरू की, जिसके बाद करीब 7:40 पर उसकी लाश कॉलेज कैंपस में एक पेड़ से लटकी हुई मिली। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि वो पढ़ाई में काफी अच्छा था, इसीलिए हाल ही में तेलुगु माध्यम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट किया गया था, लेकिन शायद वो इस प्रेशर को झेल नहीं पाया और खुदकुशी कर ली। लेकिन संतोष के परिवार को बेटे के साथ कुछ अनहोनी होने की आशंका है। संतोष के भाई श्रीनु ने अमरूर पुलिस थाने में कॉलेज के प्रिंसिपल और फिजिकल ट्रेनर पर शक जताते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। श्रीनु ने सीधे तौर पर कहा कि वो इस मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हैं। बताते चले कि संतोष के पिता दुबई में काम करते हैं और उसके 2 भाई हैदराबाद में कार्यरत हैं। आशंका है कि मीडियम चेंज को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन सवाल ये है कि आखिर संतोष की मौत का जिम्मेदार कौन है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दलित उत्पीड़न के ये 5 मामले ऐसे हैं जो बताते हैं कि वाकई दलितों की जमीनी हकीकत क्या है और आज के भारत में दलित किस स्थिति में रह रहे हैं। आपके इर्द गिर्द और आसपास ऐसी कोई भी घटना होती है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हमें मेल करिए या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।